अरे हमारे गोस्वामी बाबा ने कृपा की और कृपा करके अपनी सुंदर लेखनी से श्री रामचरितमानस की रचना किया। ध्यान देना प्यारे, वाल्मीकि रामायण, रामायण तो बहुत हुए, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, लेकिन रामचरितमानस का जो स्वाद है प्यारे वो बहुत ही दिव्य है। भगवान ने एक संत गए थे, परमात्मा ने सोचा कि वाल्मीकि रामायण तो रचना हो गई, वाल्मीकि जी ने रचना कर दिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण किस भाषा में है? प्यारे संस्कृत में। तो आप कल्पना करें, अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ना होता, रामचरितमानस ना होता, तो यहाँ पर कितने लोग होते जो जो वाल्मीकि रामायण को पढ़ सकते थे? अरे देव भाषा है संस्कृत, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता, धीरे धीरे लोप हो रहा है। तो प्यारे सभी तो वाल्मीकि रामायण को पढ़ नहीं सकते थे। तो प्यारे जब कोई अध्ययन नहीं कर सकता था, तो फिर परमात्मा ने कृपा किया, हमारे भोले बाबा ने कृपा किया, रच महेश निज मान शिरा का। भोले बाबा ने कृपा किया, गोस्वामी बाबा के माध्यम से श्री रामचरितमानस की रचना कराया। और प्यारे जब से ही रामचरितमानस की रचना हुई, ध्यान देना प्यारे, किसी ने कहा गोस्वामी बाबा जब रामचरितमानस, जब रामायण पहले बन चुकी थी, तो आपको ये रामचरितमानस लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? एक संत कहते हैं भैया कि संस्कृत भाषा क्या है, बहुत कठिन है पढ़ना समझना, आज के समय में काफी कठिन हो गया है। तो संस्कृत भाषा अगर कठिन है प्यारे, तो गोस्वामी बाबा ने क्या किया? एक संत ने कहा कि संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत भाषा नारियल और फोड़त में कठिनाई। संस्कृत भाषा क्या है? एक नारियल होता है और नारियल को फोड़ने में कठिनाई होती नहीं होती। तो संस्कृत भाषा नारियल और फोड़त में कठिनाई, और गरी फोड़ी तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। हमारे गोस्वामी बाबा ने तो उसी नारियल को फोड़ करके महाराज रामचरितमानस के रूप में आपके सामने महाराज तो गरी को परोस दिया है। अब तो इसे कोई भी पान कर सकता है, कोई भी इसे प्रसाद रूप में खा सकता है। किसी ने कहा गोस्वामी बाबा जब रामायण पहले लिखा गया था, जब लिख के रखा गया तो आपने रामचरितमानस को क्यों बनाया? और सभी ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा है, लेकिन आपने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों रखा? इतना लंबा चौड़ा नाम। गोस्वामी बाबा ने कहा भैया देखो, हम तो ठहरे भक्त, ज्यादा कुछ जानते नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन, अर्थात राम जी का भवन या मंदिर। रामायण का अर्थ होता है राम जी का भवन, यानी राम जी का सदन या राम जी का मंदिर। और मेरे ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। तो बाबा ऐसा क्यों? गोस्वामी बाबा ने कहा भैया सभी ने अपने ग्रंथ का नाम रखा रामायण, तो रामायण का अर्थ होता है राम जी का मंदिर। और मंदिर जाते समय कोई शर्त हो या ना शर्त हो, एक शर्त तो जरूर रहती है महाराज के स्नान करके आना, शुद्ध होके आना। आए हो या नहीं आए हो, स्नान करके आए हो नहीं आए हो, पुजारी तो सबसे पहले यही पूछता है ना हमसे। जूता चप्पल निकाल के आना महाराज, स्नान करके आना, बहुत सारी मर्यादाएं हैं, बहुत सारी शर्तें रखी जाती है। लेकिन मैंने अपने ग्रंथ को मंदिर नहीं बनाया, मैंने तो अपने ग्रंथ को रामचरितमानस, मानस का अर्थ होता है प्यारे सरोवर अर्थात गंगा, तो मैंने तो अपने ग्रंथ को सरोवर बनाया है। तो लोग तो मंदिर में जाएंगे, स्नान करके जाएंगे, लेकिन लोग अगर रामचरितमानस का सहारा लेते हैं तो लोग तो इसमें स्नान करने के लिए आते हैं। तो प्यारे सबसे पहले रामचरितमानस, इसमें जल कौन सा है? राम जी के अमृत रूपी श्वेत रूपी जल भरा हुआ इस रामचरितमानस में। तो जो प्यारे
मंदिर जाओगे तो शुद्धता से जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। लेकिन रामचरितमानस में प्यारे तो स्नान किया जाता है। और प्यारे जो इस गंगा में स्नान करता है तो प्यारे गंगा में यहाँ पानी है, और पानी नहीं प्यारे, यहाँ पर तो संत महापुरुषों की वाणी है। और प्यारे जो इस वाणी के सरोवर में रहता है प्यारे, वह कभी डूबता नहीं है। किसी ने कहा हमारे नहीं गंगा जी हैं तो गंगा जी में पानी होता है, और पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे, बचने का चांस नहीं है। तो प्यारे गोस्वामी बाबा कहते हैं भैया अगर उस गंगा में गए तो डूब जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा तब तो डूब ही जाएंगे। लेकिन पहली बार इस रामचरितमानस के गंगा में कोई डूबता नहीं है, और जो प्यारे एक बार डूब जाता है वह मरता नहीं है, वह तो तर जाता है। भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ता कहीं दृढ़ावा। यह राम कथा प्यारे तो डुबाती नहीं है तो तारती है। तो प्यारे इसमें डूबना ही कठिन है, इसमें डूबा नहीं जा सकता। क्यों प्यारे? क्योंकि आपका ध्यान बार बार घड़ी पे जाता है। और प्यारे अगर भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव आ जाए ना तो भाव से बेड़ा पार है। तो प्यारे हम सबको तो रामचरितमानस का सहारा लेना पड़ेगा। आज के समय में प्यारे देख लेना, किसी को वाल्मीकि रामायण के श्लोक याद हो या ना याद हो, लेकिन आज के समय में प्रत्येक घर पे एक न एक चौपाई तो सबको याद होगी। जिसको कुछ भी नहीं आता, किसी से कुछ मतलब नहीं है, वो भी कहते हैं भैया कौन नृप हो हमें कहानी, किसी का क्या बनता बिगड़ता है, मुझसे क्या मतलब। हर किसान को बात याद है महाराज, का बरसा जब कृषि सुखानी। तो हमारे रामचरितमानस की चौपाइयां तो सबको एक न एक ये मंत्र याद ही रहता है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रतिष्ठा वर्तते हरि, ये तो भगवान का स्वरूप है रामचरितमानस श्रीमद् भागवत। इसका प्यारे आश्रय लेना पड़ेगा, तब हमको भगवान के चरण के समीप हमको आश्रय मिलेगा।